अगर यही मीडिया के लोग देश की आजादी के समय होते तो देश आजाद नहीं हो पाता। पूछता है भारत, थूकता है भारत, पूरा देश उन पर मुद्दा है। और इन्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। अरे कुत्ते भी रोटी खाते हैं तो अपने मालिक के सामने दुम हिलाते हैं, उनके लिए भौंकते हैं। ये लोग तो उन आवारा कुत्ते की तरह हैं। अब अंजना ओम कश्यप के पति को सीबीओ बनाया गया, सीबीसी के लाख विरोध के बावजूद। अरे भाई, हर आदमी का अपना अलग अलग काम है। आप सरकार की दलाली और गुलामी क्यों कर रहे हो? जिस सचिन तेंदुलकर को हिंदुस्तान की जनता क्रिकेट का भगवान समझती थी, हमें नहीं पता था कि वो भी अंधभक्त निकला, गोबर खाता था। सेलिब्रिटी आते हैं, कुछ कानूनविद आ जाते हैं, कुछ एक्टर आ जाते हैं, कुछ देश के दलाल मीडिया के भरे पत्रकार आ जाते हैं, तो कुछ नए नए क्रिकेटर आ जाते हैं। अरे भाई, हर आदमी का अपना अलग अलग काम है। आप सरकार की दलाली और गुलामी क्यों कर रहे हो? क्या बात है? क्यों आपको भी सांसद और किसी बोर्ड में मेंबर बनना है? जिस सचिन तेंदुलकर को हिंदुस्तान की जनता क्रिकेट का भगवान समझती थी, हमें नहीं पता था कि वो भी अंधभक्त निकला, गोबर खाता था। अरे उसे एक बात बताइए, जो लोग किसानों पर चीटाकिसी करते हैं, सबसे पहले तो मैं राजनाथ सिंह जी के उस बयान की बात बताता हूँ जब वो मुख्यमंत्री थे, किसानों को भगवान कहते थे। केवल सचिन ही नहीं बोले, अक्षय कुमार, सोली शेट्टी, ये सब। अरे भैया, एक बात बताइए ना, जब इनके प्रधानमंत्री इनके नेता का गुणगान कीजिए तो ये विदेश में डंका बज रहा है, और जब वही लोग किसानों का सम्मान करते हैं तो वो देश में दखल नहीं दे, कहाँ चलेगा? मतलब आप बताइए ना, सोचने की बात है। वही जब उन्हीं के जो चाहने वाले नेता हैं, जिनको वो चाहते हैं, जब उनकी चर्चाएं हो रही थी तो लोग कह रहे थे इनका विदेश में डंका बज रहा है, विदेश में डंका बज रहा है। अब इनकी ढोल फूट गई या खुल गई पोल, तो इनको तकलीफ किस बात का है भाई? वैसे ही किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए आपने देखा होगा, जैसे पहले के राजा महाराजा भान रखते थे, अब ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहना तो मतलब बेईमानी होगी, क्योंकि ये स्तंभ रहे नहीं, इनको दीमक खा गया, इनमें जंग लग गई, ये टूट चुके हैं। जिनको देश में एकता की बात करनी थी, देश बचाने की बात करनी थी, देश में सत्ताधारी दल से सवाल करना था, सरकारें तो आती और जाती रहती है, देश थोड़ी ना आएगी जाएगी। देश अपनी जगह पर कायम है, देश पूरा हिंदुस्तान की आवाम अपनी जगह पर ही रहेगा। ये देश के दलाल मीडिया के पत्रकारों को और देश के जो तमाम वो नामचीन लोग हैं जो जानबूझकर देश को गर्त में ढकेल रहे हैं, इन लोगों को समझना होगा कौन लोग हैं। सरकार और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार आवारा कुत्ते की तरह जिस तरीके से आपने देखा होगा तबलीगी जमात पर देश में जहर घोंपने की कोशिश की गई, कोरोना बम, कोरोना जिहाद, तो हम सवाल पूछना चाहते हैं देश की सरकार से और उन मीडिया के भरवे पत्रकारों से ये लोग देश को कमजोर करने के लिए जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा सेट कर रखा है। और यही चीज यहाँ के जो मीडिया के लोग हैं, जिनको इन्होंने फायदा पहुंचाया है, जिनको इन्होंने सांसद बनाया है, जिनको इन्होंने, अब अंजना ओम कश्यप के पति को सीबीओ बनाया गया, सीबीसी के लाख विरोध के बावजूद, नौसेना के विरोध के बावजूद गौतम अडानी को 45,000 करोड़ रुपए का पनडुब्बी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। आपने एचएल जैसी कंपनी के रहते हुए अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये हमारी बात करेंगे? आपने देखा होगा दैनिक भास्कर के प्रमुख को जब सांसद बनाया गया तो क्या दैनिक भास्कर हमारी और आपकी खबर दिखाएगा? देश की खबर दिखाएगा? जिसने बनाया उसी की खबर दिखाएगा ना। जब जी न्यूज का जो मालिक है सुभाष चंद्रा, जिसने भारत के बैंकों में डकैती डाली, जिसके कारण यस बैंक डूब गया, जो 35,000 करोड़ रुपए लेके फुर हो गया, जब भाजपा उसको राज्यसभा का सदस्य बनाएगी तो क्या होगा? भाजपा का खबर दिखाएगा या हमारा आपका खबर दिखाएगा? सीधी सी बात है। टाइम्स नाउ में एक मामूली सा एंकर अर्नब गोस्वामी नौकरी करता है, जितनी सैलरी मिलेगा तो वो मकान का किराया देगा, खाना खाएगा, अपने बच्चों की परवरिश करेगा, कि चैनल खोल लेगा 10,000 करोड़ रुपए का एक बार में चैनल। आप समझिए, पूछता है भारत, थूकता है भारत, पूरा देश उन पर मुद्दा है। कौन है उसका पार्टनर? बीपीएल का मालिक राजीव शेखर, जो भाजपा का राज्यसभा सदस्य है। तो अब जो लोकतंत्र में होने लगा, लोग मीडिया की बात नैरेटिव सेट करने में लगा है। अगर यही मीडिया के लोग
देश की आजादी के समय होते तो देश आजाद नहीं हो पाता। ये लोग और इन्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। अरे कुत्ते भी रोटी खाते हैं तो अपने मालिक के सामने दुम हिलाते हैं, उनके लिए भौंकते हैं। ये लोग तो उन आवारा कुत्ते की तरह हैं कि जिसकी थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। अगर एक बाप की औलाद हो और माँ का दूध पिया है तो जाओ अरुणाचल प्रदेश, जगह खाली कराओ, समय और तारीख बताना, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ अगर एक बाप के बच्चे हो तो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.